स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है गुणनखंड। इसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग आज बनाएंगे 5 से लेकर 8 तक। तो इसके पहले 1 से 4 तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो इसके पहले जो हम लोग बनाए थे उसमें क्या किए थे, कुछ व्यंजकों का गुणनखंड सूत्र के द्वारा किए थे और कुछ का गुणनखंड करके, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, 9x² प्लस 30x प्लस 25। तो देखिए क्या इसका गुणनखंड हम लोग सूत्र से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहला वाला और आखिरी वाला को देखना है कि क्या वो एक वर्ग संख्या है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 गुना 3 9। और यहाँ पे देखिए 25 है तो 25 5 का वर्ग है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सूत्र के रूप में इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए 9x² को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 9x² है तो क्या लिखेंगे 3 गुना 3 और x² को x गुना x, यानी कि 2 3 है 2 x है। तो 9x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर यानी कि 3x को 2 बार गुना कीजिए तो क्या आएगा 9x²। अब लास्ट वाला को तोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है 25 है तो 25 को 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर करने से क्या आता है 25। तो देखिए हमें क्या मिला है, a मिला है और b मिला है। और बीच में क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब प्लस ही है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a², फिर बीच में कहता है 2ab, 2 लिखे, a की जगह 3x गुना b की जगह क्या लिखेंगे, b देखिए यहाँ से b कितना है 5 तो b की जगह 5 गुना b² यानी कि 5 का स्क्वायर। अब ये सबको हल करेंगे तो ये आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को, इस व्यंजक को किस रूप में दिखाया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान क्या है 3x प्लस b का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है मतलब क्या है, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे यानी कि 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए 4x का पावर 4 प्लस 12x का पावर 3 प्लस 9x²। देखिए यहाँ पे 4 है तो वो एक वर्ग संख्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है तो ये भी एक वर्ग संख्या है। तो देखिए 4x का पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 4x का पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे, ये 4 की जगह 2 गुना 2 लिखेंगे, x का पावर 4 मतलब x को हम लोग 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक जोड़ा बना, ये दोनों से एक जोड़ा बना, ये दोनों से एक जोड़ा। तो इसको इसमें क्या करना है, ये दोनों 2 से 1 तो 2 लेना है, ये दोनों x से 1 x लेना है और ये दोनों x से 1 x लेना है, यानी कि 2xx x²। तो 2x² का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4x का पावर 4 मिलेगा। तो 4x का पावर 4 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बीच वाला को बाद में हम लोग लिखते हैं, ये हमें क्या मिल गया, a मिल गया। अब हम लोग b निकालते हैं। तो देखिए 9x² है तो 9 को क्या लिखेंगे 3 और x² है यानी कि x, तो 3x का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा 9x²। तो a मिल गया, b मिल गया, बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 2x² गुना b की जगह क्या लिखेंगे 3x। तो देखिए ये a² प्लस 2ab प्लस b², इसको हल करेंगे तो ये आएगा। अब ये तीनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 12 x का पावर 3, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2x² प्लस b क्या है 3x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2x² प्लस 3x इंटू 2x² प्लस 3x। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या है 7 नंबर बनाते हैं। तो 7 नंबर में देखिए क्या है, x का पावर 4 x² है माइनस 4x माइनस 77। तो देखिए यहाँ पे 77 जो है ना वो एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग इस सूत्र के रूप में इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए x क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 को हम लोग 77 से गुणा करेंगे। तो 1 को 77 से गुणा करेंगे तो 77 ही आएगा, उसको अब हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो ये 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, फिर ये किसी से नहीं जाएगा तो 11 एकम 11। तो 77 को का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया 7 और 11 आया। तो
तो देखिए ये एक्स स्क्वायर को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 लाना है तो ये माइनस से माइनस देते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 और 4 में क्या करने से, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 माइनस 7, ठीक है। और ये x है तो उसको पीछे x लिखेंगे, फिर माइनस 77। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस से बाद में गुना करते हैं, पहले x से दोनों को गुना करते हैं। 11 गुना x 11x, माइनस 7 गुना x 7x, माइनस 77। अब ये माइनस से दोनों को गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11x, फिर माइनस माइनस प्लस 7x, फिर माइनस कितना हो गया 77। अब देखिए ये दोनों से कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे x गुना x है, यहाँ पे 11x है यानी कि 11 गुना x है। तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो x कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर से हम लोग x कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचा, फिर माइनस 11x से हम लोग x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 11 बचेगा, ठीक है। अब देखिए बीच में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हमें यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस, चिन्ह में प्लस लेंगे। अब संख्या में क्या दिख रहा है यहाँ पे 7x मतलब 7 गुना x, 77 मतलब 7 गुना 11, तो ये दोनों से 7 कॉमन आएगा। तो 7x से हम लोग 7 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बचेगा, और 77 से हम लोग 7 ले लिए तो यहाँ पे 11 बचेगा। फिर देखिए ये x माइनस 11 क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो x माइनस 11 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x, यहाँ से x माइनस 11 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस 7। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या है 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। देखिए यहाँ पे नीचे 4 है तो ये एक वर्ग संख्या, और यहाँ पे भी एक नीचे क्या है 4 है तो ये भी एक वर्ग संख्या। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सूत्र के रूप में सूत्र के द्वारा हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर बटा 4 है, तो एक्स स्क्वायर बटा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स गुना एक्स लिखेंगे, बटा नीचे 4 को 2 गुना 2, ठीक है। यानी कि 2x है और 2 बार 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटा 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बटा 4 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, x बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब b खोजते हैं, b में क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, तो 4 को 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का के रूप में ये इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये माइनस है तो माइनस दिए। अब देखिए फॉर्मूला में क्या होता है, 2ab, तो 2 के जगह 2 लिखेंगे। a का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ये का मान क्या है, x बटा 2 गुना b का मान क्या है 2। तो देखिए x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 4 आएगा। अब ये तीनों को गुना करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी कि ये किस रूप में है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, x बटा 2, और b क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है मतलब इसको क्या करना है, 2 बार लिखना है, यानी कि x बटा 2 माइनस 2 इंटू x बटा 2 माइनस 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।